वेलकम स्टूडेंट। आज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे। इंड्यूज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूज करंट एंड इंड्यूज चार्ज के बीच जो है हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बीच जो है संबंध का फार्मूला डिराइव करना। तो आज की जो हमारी हेडिंग होगी रिलेशन बिटवीन इंड्यूज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूज करंट एंड इंड्यूज चार्ज। इसका मतलब ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बीच संबंध। तो इसी के इक्वेशन को हम आज फाइंड करेंगे कि इनके बीच जो है क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि जो है किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, उसको हम जो है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो इफ rate of change of flux in coil which have n turn then induce EMF in circuit E इक्वल टू माइनस एन फाई। फैराडे का सेकेंड लॉ जो था हमारा यही था। तो एन फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो फैराडे का सेकेंड लॉ में बताया गया था कि किसी भी जो है परिपथ में या कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल है। अब ये कहा जाए कि निगेटिव जो साइन दिया जाता है, वो जो साइन होता है वो केवल जो है ईएमएफ की डायरेक्शन है। वेयर नेगेटिव साइन डिनोट डायरेक्शन ऑफ EMF
सो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF E equal to N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है और डेल्टा डी जो है वो टाइम चेंज है। अब हम जानते हैं कि इफ coil is closed and total resistance of circuit is R, then induced current I equal to E upon R। तो यहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये कह सकते हैं कि E इक्वल टू हमारा N डी फाई बी अपॉन डी टी, ये R हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम जो है आसानी से इंड्यूस करंट का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब जो है ये कहा जाए कि by this equation clear that induced current depend on total resistance R whenever induced EMF is not depends on resistance of circuit। So in delta t time period induced charge of circuit Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। अब हम जानते हैं कि जो है I इक्वल टू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर Q इक्वल टू I की वैल्यू अगर रख दी जाए डेल्टा फाई बी अपॉन आर डेल्टा टी से, डेल्टा टी यहाँ भी है तो ये डेल्टा टी जो है और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से Q इक्वल टू जो है N अपॉन आर इंटू फाई बी, हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। ये जो फार्मूला होगा
रेजिस्टेंस और फ्लक्स और चार्ज के बीच जो है रिलेशन को डिनोट करेगा। तो यहाँ से हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी जो है चार्ज जो होता है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे जो है फ्लक्स में परिवर्तन जो है तेजी से हो या धीरे से हो, उसमें आवेश जो है उतना ही होता है। बाय दिस फॉर्मूला क्लियर दैट induced charge not depend on rate of change of flux. It only depend on flux. So Q is proportional to delta B. So induced charge Q is proportional to dV and Q is proportional to 1/r and Q is proportional to number of turn। इन तीनों पर जो है इंड्यूस चार्ज डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो है हम इसके बीच जो है रिलेशन को आज देखें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे जो है रिलेटेड। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।